आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आखिरकार जोगी नवादा इलाका शांत। सावन के 5वें सोमवार से पहले कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जोगी नवादा इलाके में शांति व्यवस्था कायम रही। प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने पर कांवड़ यात्रा नहीं निकाली गई। फिर भी इलाके में हाई अलर्ट रहा। वहाँ के हालात अब कैसे हैं, इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के उस विवाद पर भी बात करेंगे जो पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष में झड़प के बाद तूल पकड़ गया है। बाढ़ के बाद अब पलटवार हुआ है। उस वीडियो के बारे में जानकारी देंगे जिसमें एक कमसिन लड़के को युवक पीट रहा है। विवाहिता ने खुद जान दी या उसे मारकर लटकाया गया है। इस तरह की दूसरी खबर नहीं बताएंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। जोगी नवादा में पहुंचा बुलडोजर, फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ सपा नेताओं ने खोला मोर्चा। एक कमसिन लड़के को पीटने का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। ससुराल में फंदे के सहारे झूलती मिली विवाहिता, हत्या का अंदेशा। रबड़ फैक्ट्री के पास रोडवेज के टक्कर मारने से चौकीदार की मौत। रामगंगा में दोस्तों के साथ नहाए गए छात्र का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग। अब खबरें विस्तार से। जोगी नवादा इलाके में फोर्स के साथ पीएससी और आरआरएफ के जवान मोर्चा संभाले रहे। पुलिस के रुख के चलते कांवड़ यात्रा नहीं निकाली गई। जोगी नवादा से लेकर चक महमूद तक फोर्स का कड़ा पहरा रहा। लोग घरों में ही रहे। दूसरी तरफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने पिछले रविवार को कांवड़ यात्रा निकाले जाने के दौरान फायरिंग की थी। उसका एक अन्य युवक के साथ फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों की पहचान कर ली थी। एक हर्ष शर्मा और पंडित को सुभाष नगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बारे में जानकारी मिली है कि वो नेपाल भागने की जुगत में था। पुलिस से बचने के लिए उत्तराखंड के बनबसा में सरकारी गेस्ट हाउस में जाकर रह रहा था। पुलिस अब संजय नगर निवासी आनंद वाल्मीकि की तलाश में जुट गई है। मीरगंज से 3 बार के विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ शाही और शेरगढ़ के सपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। शाही में चेयरमैनी का चुनाव लड़े अतहर हुसैन और शेरगढ़ से सपा उम्मीदवार बाबू अंसारी ने कहा है कि पैसे देकर टिकट लेने का आरोप झूठा है। इसमें अतहर हुसैन तो चरित्र पर उंगली उठाने को लेकर रुआंसा हो गए। सुनिए उन्होंने द लीडर हिंदी से बात करते हुए क्या कहा है। लेकिन इस तरह से घटिया शब्द जो उन्होंने कहे, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। या वो साबित करके दिखाएं, और साबित करके ना दिखा पाए तो वो राजनीति से इस्तीफा दें, नहीं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। जहां मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, जब हमारा सिंबल सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है तो पैसे का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। ये सब आरोप, ये इल्ज़ामात सब निराधार हैं, बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और बल्कि विधायक जी ने जब टिकट हमारा हो गया तो ये मीरगंज के पूर्व विधायक हैं, इन्होंने शेरगढ़ में आके पार्टी विरोधी कार्य किया। और मैं समाजवादी की प्रत्याशी, मेरी वाइफ थी सबीना अंसारी, उनकी मुखालफत में इन्होंने, उनके विरोध में निशा अंसारी को चुनाव लड़ाया। और जितने वोट इन्होंने पड़वाया 900 वोट के समथिंग, उतने ही वोटों से मेरी बीवी चुनाव हारी। और बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने में इन्होंने मदद की। बीजेपी से पहले इन्होंने साँठ-गांठ कर रखी थी कि मैं एक डमी कैंडिडेट उतारूंगा और उसको लड़ाऊंगा, वो इतने वोट काट लेगा कि आराम से समाजवादी यहाँ से हार जाए। और वही हुआ। इन्होंने समाजवादी को हराने के लिए पूरा काम किया और डमी कैंडिडेट को लड़ा के और हमारी वाइफ को चुनाव हराने का काम किया। ये वही मामला है जब सपा दफ्तर में मीटिंग के दौरान सुल्तान बेग और जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप के बीच तनातनी हुई थी। एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक कमसिन लड़के को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बचने के लिए गुहार लगा रहा है, चिल्ला रहा है। वीडियो संजय नगर इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने उस पर संज्ञान भी लिया है। संबंधित थाने की पुलिस को कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। पुलिस पहचान कर रही है कि पीटने वाला युवक कौन है। मीरगंज के गांव लभेड़ा में विवाहिता का शव फंदे से झूलता मिला है। मृतका के भाई का कहना है कि उसकी बहन का विवाह थाना शीशगढ़ के रामपुरा में जोगिंदा के साथ हुआ था। इल्जाम लगाया कि बहन को दहेज की खातिर मारकर लटका दिया गया। पुलिस से हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सुनिए रामतावर ने और क्या कहा है। ऐसा था, लड़की ने मुझे रात के 8 बजे फोन करा था। कल मुझे रात के 8 बजे फोन करा था लड़की ने। तो मुझसे बोली, मैं बेटी क्या बात है? तो बोली कोई बात नहीं है भाई, बढ़िया। मैंने अच्छा, मैंने कोई कुछ करके नहीं रहा, कोई बात नहीं करा। फिर मैं लड़की, मैंने कोई बात नहीं करी। लड़की ने मुझे 12 बजे के बाद मुझे पता लगी। उसके घर वालों से मुझे बात करी थी, बोले कि ऐसा है कि लड़की तुम्हारी फांसी खा के मरी। तो मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी फांसी कैसे मिल जाएगी? बोले क्यों? मैंने कहा लड़की से मुझसे अगर लड़की कोई बात करती है, मुझसे बात करती है, उसके बाद में लड़की फांसी जाएगी। क्या आप कोई मांग करते थे क्या? मांग मुझसे बोला, फिर बोला ऐसा ऐसी राशन में 2 लाख रुपये मुझे नकद दो। मैंने यह कहा मैंने शादी कर दी, शादी करने से पहले मुझे मांगता थी तो मैं तुझे पैसे दे दूँ। पहले करते थे तो गलत आया तो 2 बार तो मैंने कैसे तो पंचायत लेके आया था, बोला अब नहीं होगा, जो कुछ होगा। कहाँ का रहने वाला है ये जोगिंदर? ग्राम रामपुरा, रात के 12 बजे।
तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रामपुर हाईवे पर रबड़ फैक्ट्री के पास सुबह साइकिल से जा रहे चौकीदार को टक्कर मार दी, जिससे 45 साल के दीनदयाल कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई। रोडवेज बस औरैया डिपो की थी। दीनदयाल के बारे में जानकारी मिली है कि वो रबड़ फैक्ट्री में ड्यूटी करके लौट रहे थे। हादसे के बाद उनके परिजन मौके पर पहुंच गए और शव देखकर बिलखने लगे। रामगंगा में दोस्तों के साथ नहाने गए सिबीगंज की लेबर कॉलोनी निवासी छात्र पानी गहरा होने के सबब डूब गया था। दोस्तों की सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से छात्र को तलाश कराया, लेकिन 2 दिन बाद भी उसका सुराग नहीं लग सका है। भाजपा नेता अनिल कुमार एडवोकेट भी रामगंगा पहुंचे और छात्र के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए द लीडर हिंदी। आपसे अनुरोध है कि हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किया है।